हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के यूनिट नंबर 4 द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 4 और 5 को हल करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बारी बारी से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को हल कर लिया है। अब उसी चरण में बढ़ते हुए उन्हीं नियमों का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो छात्र मेरे चैनल पर पहली बार हों वो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे टॉपिक और मेरे मेथड उनके समझ में आ रहे हैं और उनको इजी लग रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम लें और उसी की उम्र के 5 वर्ष बाद के कंपोजिशन में अब आप व्युत्क्रम का योग लेंगे 1/3। मतलब 3 वर्ष पहले की आयु और 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम लेना है, उनको जोड़ देना है और उनका योग लेना है 1/3। अगर हम इस तरीके से प्रश्न को रखें तो बताइए उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी। और उसी तरीके से प्रश्न 5 कहा गया है कि एक इंग्लिश के टेस्ट में और मैथमेटिक्स के टेस्ट में एक जो बालिका है शेफाली, उसके प्राप्तांकों का योग है 30। ठीक है। अब शर्त हमको कहा गया है कि अगर गणित में 2 अंक उसको अधिक कर दिए जाएं और अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दिए जाएं तो अंकों का गुणनफल हो जाता है 210। तो आप बताइए अगर ऐसी कंडीशन में दी जाए तो उसके प्राप्तांक क्या क्या होंगे, अलग अलग आपको बताना है। चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम ये जो रहमान दिए गए हैं उनकी प्रेजेंट एज को हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमको मान के ही लगाना है। माना रहमान की वर्तमान आयु, इसको हम लोगों ने ले लिया x वर्ष। ठीक है। रहमान की आयु जो हमने क्या ले लिया है, x वर्ष ले लिया है। अब जो कंडीशन है वो 2 कंडीशन है छात्रों, ध्यान दीजिएगा। एक कंडीशन 3 वर्ष पहले की आयु और दूसरी कंडीशन है 5 वर्ष बाद की आयु। बाद में क्या होगा, क्या जोड़ना वो हम बाद में देखेंगे। पहले ये चेक कर लें 3 वर्ष पहले की उसकी आयु कितनी थी और 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यूज करेंगे कि आखिर जो कहना चाहता है 3 वर्ष पहले। ठीक है। तो यहाँ 3 वर्ष पहले मतलब रहमान की आयु जो होगी वो आप जानते हैं 3 वर्ष कम हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे x-3। ठीक है। रहमान की आयु 3 वर्ष कम हो जाएगी तो 5 वर्ष बाद जाहिर सी बात है आदमी की उम्र में 5 वर्ष क्या होगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम अगली बात जो उन्होंने कहा है उसको भी हम मान लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 5 वर्ष बाद रहमान की आयु x + 5 ईयर्स। ठीक है। हम लोगों ने मान लिया कि 3 वर्ष पहले x - 3 और 5 वर्ष बाद x + 5 होंगे। अब जैसा कि उन्होंने कहा है शर्त क्या रखी है, उनके आयु का व्युत्क्रम। अब जैसा कि जानते हैं रेसिप्रोकल, इसमें अंश को हर में बदलेंगे और हर को अंश में बदल देते हैं। ठीक है। तो हमको वही करना है। तो इसका मतलब जैसा कि शर्त लगाया गया है उसी के अनुसार हम करेंगे। तो व्युत्क्रम लेने के लिए 1/x - 3 + 1/x + 5 = 1/3। ये हमारा समीकरण हुआ है। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे और द्विघात समीकरण का रूप देंगे। चलिए इस समीकरण को हम सही करते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम होगा x - 3 × x + 5। ठीक है। अब जान रहे हैं कि x - 3 x- को डिवाइड करेगा तो यहाँ का अंश होगा x + 5। यहाँ x + 5 को डिवाइड कर देगा तो यहाँ का होगा x - 3 और ये 1/3 होगा। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर अंश का जो रूप होगा x + x दोनों पॉजिटिव हैं तो ये 2x हो जाएगा। 5 - 3 तो यहाँ पर यूज़ करेंगे 2 और यहाँ पर एक इक्वेशन होता है x² + a + b × x और प्लस a × b। ये आपकी एक आइडेंटिटी है। और कौन सी आइडेंटिटी है छात्रों, x + a × x + b। और जो नीचे हमको रूप में दिखाई दे रहा है यहाँ a के जगह पे -3 है और b के जगह पे +5 है। तो चलिए उसको भी हम सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूएशन होगा x² और देखेंगे a + b, 5 में 3 को आप जोड़ लीजिए तुरंत आपको मिलेगा 2 और इंटू कर देंगे आप x। 5 में 3 का गुणा कर दीजिए, वो ए बी का रूप होगा
चिन्ह ध्यान रखिए, 5 और 3 का गुणा होगा -15। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² + 2x - 15 और बराबर करके रख देंगे आप 1/3। ठीक है, इस तरीके से अभी हमने दोनों भिन्नों को एक किया है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और द्विघात समीकरण में बदलेंगे। तो गुणा करते वक्त ध्यान देंगे, 2x का गुणा 3 में होगा 6x, 3 गुणे 2 6, 1 का गुणा करेंगे वही पद आएगा x² + 2x और -15। ठीक है, सरल करेंगे इसको, क्या करेंगे, पूरी साइड को पक्षांतर करते हुए हमको द्विघात समीकरण के रूप में रखना है, तो इन पदों को हम वहाँ पर एक्सचेंज कर देंगे। तो समीकरण आपका हो जाएगा x² + 2x - 15 -6x -6 बराबर 0। इसलिए नया समीकरण मिलेगा आपको x² 6x - 2x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4x और 15 और 6 दोनों नेगेटिव है, जुड़ के हो जाएंगे 21। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अब ये जो द्विघात समीकरण मिला हुआ है, अब आप इसको बाय स्प्लाइटिंग ऑफ मिडिल टर्म या तो मध्य पद को तोड़ते हुए आप लगा लीजिए या द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके आप इसको लगा सकते हैं। तो हम यहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग हम करेंगे, वो हमारे लिए आसान होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र से हम क्या करेंगे, हम व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 से इस समीकरण की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हमको मिलेगा a = 1, b = -4 और c = -1। ये हमको ज़रूर चाहिए, तभी हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं x = फार्मूले में होता -b + √b² - 4ac/2a, और इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं पिछली वीडियो में आपको बताया गया है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे x = -b। तो देखिए b यहाँ पर नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर लिखा जाएगा वो प्लस में होगा। फिर हम यूज करेंगे दो चिन्ह प्लस और माइनस। b² -4 का वर्ग जो होगा वो आपका 16 होगा, और देखेंगे यहाँ पर -4 गुणे a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -21, 2 एकम 2 क्योंकि a का मान 1 है। उसको हल करेंगे, 4 ± 16 और 21 गुणे 4 84, और दोनों का योग हो जाएगा छात्रों 100/2। यूज करेंगे यहाँ पर 4 ± 10/2। तो यहाँ देखेंगे 4 ± 10/2। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में बताया भी गया है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग जब करेंगे तो मूल ज्ञात करने के लिए आप एक बार प्लस और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। इसलिए x बराबर जो यहाँ पर निकालना होगा, x = 4 + 10/2 और 4 - 10/2। ठीक है, और यहाँ पर जो आंसर मिलेगा आपको 10 4 14/2 मतलब 7, और 4 - 10 मतलब -6/2, ये होगा -3। -3 को हम छात्रों यहाँ पर क्या करेंगे, अमान्य कर देंगे, क्योंकि किसी की उम्र वो नेगेटिव नहीं ली जाती है। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड आंसर होगा x = 7 वर्ष, मतलब ये जो हमारे रहमान महोदय हैं इनकी उम्र हो जाएगी आपकी 7 वर्ष। चुटकियों में हम लोगों ने इस प्रश्न को हल कर लिया है। ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आने की संभावना है बोर्ड परीक्षाओं में, तो इसलिए इन प्रश्नों को हल करते वक्त बड़ी सावधानी से आप प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में इनकी शर्तों को हम ध्यान से देखेंगे और फिर हल करने की चेष्टा करेंगे, और सावधानी से हम चाहे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करें या मध्य पदों के गुणनखंड के नियम का प्रयोग कर लीजिए, उससे भी आप इन प्रश्नों को लगा सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन नंबर 5 की तरफ। अब गणित और अंग्रेजी में प्राप्तांकों का योग 30 है, और ये नहीं मालूम है कि आखिर उसने गणित में कितने पाए और या अंग्रेजी में कितने पाए, तो हमको एक को ही मानना पड़ेगा। चलिए हम मान लेते हैं, माना गणित का प्राप्तांक ये हमारा होगा x। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, दो चीज़ों का सम होता है। ठीक है,
ए प्लस बी, और जो सम यहाँ पर होगा वो आपको दिया गया है। अगर हम गणित को x मान लें और टोटल हमको 30 मिल जाए तो आप ये बताइए कि ये जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है अंग्रेजी, वो कितने अंक का होगा। अब इसको एग्जांपल में समझिए कि अगर 30 अंक के पेपर में दोनों ने उसने हासिल कर लिए हैं और गणित में उसे केवल 20 अंक मिल जाए और टोटल आपके कितने अंक हैं 30, तो आप जानते हैं कि इसका वैल्यू जानने के लिए 30 माइनस 20 मतलब सम माइनस ऑफ 10 नंबर। तो यहाँ पर 30 माइनस 20 करेंगे तो बचेगा 10, मतलब वो ही अंग्रेजी का नंबर होगा। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये है कि बीजीय व्यंजक देते हैं तो कई छात्र इसमें भ्रमित हो जाते हैं। आप बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए। आप जानते हैं कि गणित में जब हमने x अंक हासिल कर लिए तो आखिर अंग्रेजी में हमने क्या किया, तो टोटल माइनस x, अर्थात टोटल अंकों में से हम गणित के प्राप्तांक को घटा देंगे। इसलिए आपका हो जाएगा, इसलिए अंग्रेजी का प्राप्तांक ये हमारा हो जाएगा 30 माइनस x। ठीक है, गणित में x तो अंग्रेजी का 30 माइनस x, या आप यहाँ अंग्रेजी का प्राप्तांक अगर x मान लेंगे तो गणित का प्राप्तांक 30 माइनस x। ठीक है, तो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। अब चलते हैं शर्त में। शर्त में उसने क्या कहा है, तो पहले हम लिखेंगे गणित में 2 अंक अधिक मिल जाएं x प्लस 2, ठीक है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल जाएं। अब भाई अंग्रेजी का देख लीजिए, अंग्रेजी तो 30 माइनस कितना था x, अब उसमें से अगर 3 अंक कम कर देंगे तो ये देखिए क्या होता है, ये आपका जो 30 है और 3 का संबंध है वो घट जाएगा 27 माइनस x। अंग्रेजी में अगर 30 माइनस x का प्राप्तांक था आपका, अब उसमें से भी 3 अंक कम कर दिए जाएँ तो 30 माइनस 3 मतलब 27 और माइनस x बचेगा। तो हम उसको यहाँ पर लिखेंगे 27 माइनस x। तो इनका गुणनफल हम यहाँ इंटू करेंगे और गुणनफल लेते हैं 210। ठीक है, ये उसने कहा है। ये शर्त पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए गणित और अंग्रेजी के अंकों को। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पर इस गुणनखंड को हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो ये हो जाएगा 27x, x का मल्टीप्लाई माइनस x में करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ कर रहे हैं, आप ध्यान में होना चाहिए। फिर 2 का गुणा हम 27 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 सते 14, 2 3 4 और 1 5 और माइनस 2x इज इक्वल टू 210। ठीक है, अब पूरे पक्षों को बाएं से उठाकर हम दाएं में रखेंगे। भैया आप उधर चलिए, अब इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर का जब पक्षांतर करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कोशिश करिएगा द्विघाती समीकरण में जो आपका सबसे बड़ा घातांक 2 वाला पद होगा वो धनात्मक रखेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अब 27x का पक्षांतर जब हम उधर करेंगे तो माइनस 27x होगा, माइनस 2x भी उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा आपका 2x। हालांकि आप इसे यहीं पर 25x भी लिख सकते थे, लेकिन हम एक एक स्टेप कर रहे हैं। प्लस 54 अगर उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर पहले से श्रीमान 210 विराजमान है तो उसको भी हम ले लेंगे और इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक एक स्टेप देख लीजिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 पक्ष भी बराबर आने चाहिए। अब हल कर लेते हैं। समीकरण आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 25x और यहाँ पर हम घटा देंगे 210 माइनस 54, ये माइनस है ये प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये प्लस ये माइनस में आप देखें 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, 10 माइनस 5 5 और ये हो गया आपका 156। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर मिल गया प्लस में 156 और 0। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप द्विघाती पद को आप तोड़ते हुए द्विघाती सूत्र लगा दीजिए या मध्य पद का गुणन करते हुए आप इस प्रश्न को हल कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हुए तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ ए का वैल्यू होगा 1, बी का वैल्यू होगा -25 और सी का वैल्यू होगा 156। ठीक है, अब हल करते हैं।
द्विघाती सूत्र x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसलिए x बराबर माइनस बी, तो यहाँ पर निगेटिव में b है इसलिए प्लस में 25 अंडर रूट बी स्क्वायर, तो आप माइनस 25 का वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव में आपका मिलेगा 625 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और बी सी का वैल्यू आपका 156 है और 2 1 जा 2। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। 4 गुणे 6 24, ठीक है, 4 गुणे 5 20 और 2 22 और 4 एकम 4 और 2 6, मतलब 624 जो नेगेटिव होगा तो सरल करते हुए लिखेंगे 25 प्लस माइनस 625 माइनस 624, ठीक है, और बटे यहाँ पर लिख देंगे 2। अब आप जानते हैं इसको हल करने के लिए हम वर्गमूल निकालेंगे, तो 25 प्लस माइनस 625 माइनस 624, ये तो आपको ओरल ही कर सकते हैं, आएगा अंतर 1 और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो यहाँ प्लस माइनस लेते हुए 1 और बटे 2 लिखेंगे। अब उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो एक बार प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और एक बार माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे 25 प्लस 1 बटे 2 और 25 माइनस 1 बटे 2। 25 और 1 26 का हाफ करेंगे तो 13 और 25 माइनस 1 24 का हाफ करेंगे तो 12, मतलब x का जो वैल्यू होगा वो 13 और 12 होगा। ठीक है, मतलब यहाँ देख रहे हैं दोनों उत्तर जो है वो आपको पॉजिटिव मिले हैं, तो दोनों संभावना हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो आंसर होगा यहाँ पर सबसे पहले यहाँ गौर करिएगा, तो 2 कंडीशन हो सकते हैं कि अगर हमने गणित का अंक क्या लिया, यहाँ पर हमने लिया गणित x हमने माना था, गणित का अंक हमने कितना माना था x, तो अगर हम पहली बार क्या लें 13 लें तो यहाँ इसका मतलब अंग्रेजी जो होगा तो वो 13 घट जाएगा। ठीक है, 30 माइनस 13 करेंगे तो आप जानते हैं कि अगर 30 माइनस 13 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 17 अंक। ठीक है, तो अगर गणित में आप 13 लेंगे तो अंग्रेजी का जो प्राप्तांक होगा वो 17 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे आंसर की तरफ गौर करेंगे तो भाई दोनों आंसर दिया जाएगा, तो अगर आप गणित में x के अनुसार 12 अंक मान लेते हैं तो इसी प्रक्रम में आप जानते हैं कि जो अंग्रेजी होगा वो 30 माइनस 12 मतलब 18 होगा। तो आपके दोनों उत्तर जो संभावित हैं वो दोनों हो सकते हैं, गणित में 13 तो अंग्रेजी में 17 होगा, और अगर गणित में 12 होगा तो अंग्रेजी में 18 होगा, और दोनों का सम 30 ही आएगा। इस तरीके से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं।